हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां हवा भी जम जाती है, अघोरी और यक्षिणी के बीच का युद्ध अपने चरम पर था। अघोरी की धूनी से निकलता धुआं अब एक काले घड़े का रूप ले चुका था। यक्षिणी, जिसकी आंखें पहले नीली थीं, अब क्रोध में दहकते हुए अंगारों जैसी लाल हो गई थी। यक्षिणी भयानक हंसी के साथ, अघोरी, तू एक मामूली इंसान होकर एक दिव्या शक्ति को बंधने की भूल कर रहा है। मैं इस पहाड़ की रानी हूं, यहां का हर पत्थर मेरी सुनता है। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक जमीन फटने लगी। श्मशान की पुरानी हड्डियां और आंख मिलकर एक विशाल सर्प, सांप, का आकर लेने लगी। वो सर्प इतना बड़ा था कि उसने अघोरी को चारों तरफ से घेर लिया। अघोरी ने बिना दारे अपना लोहे का चिमटा जमीन पर मरा। एक गार्जान हुई और सर्प राख में बदल गया। लेकिन यक्षिणी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मोहिनी माया का प्रयोग किया। अचानक श्मशान का भयानक दृश्य गायब हो गया। अघोरी ने देखा कि वो एक सुंदर बगीचे में है, जहां मंद मंद सुगंध आ रही है। यक्षिणी अब एक अप्सरा के रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। यक्षिणी, महाराज, क्यों इस कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सिद्धियां दूंगी जो देवताओं के पास भी ही नहीं आएंगी। अघोरी ने अपनी आंखें बांध कर ली। वो समझ गया कि ये उसकी चेतना पर प्रहार है। उसने अपने मन में अपने गुरु का स्मरण किया और जोर से चिल्लाया, अलख निरंजन। उस एक पुकार से सारा भ्राम टूट गया और वो वापस उस ठंडे, भयानक श्मशान में खड़ा था। अघोरी ने अपने झोले से एक प्राचीन तंबे का पत्रा निकाला, जिस पर जटिल यंत्र बने थे। उसने अपने अंगूठे को चिरकर थोड़ा रक्त, खून उस यंत्र पर लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से हवा में बिजलियां कड़कने लगी। यक्षिणी का सुंदर रूप पिघलने लगा। उसका असली भयानक चेहरा सामने आया। लंबे दांत, बिखरे बाल और देहकती आंखें। वो पीछे हटने लगी, लेकिन यंत्र से निकलने वाली नीली ज्वालाओं ने उसे जकड़ लिया था। यक्षिणी कराहते हुए, रुक जाओ। अगर तुमने मुझे बंधा तो देवभूमि का वो रहस्य हमेशा के लिए दफा हो जाएगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे छुपाया था। एक नई मुसीबत अघोरी ने एक पल के लिए देरी की, पर फिर उसने फैसला लिया। उसने उस यंत्र को एक पुराने, टेढ़े मेढ़े पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दिया। यक्षिणी की आत्मा एक तेज रोशनी के साथ उस पेड़ के अंदर खिंचती चली गई। श्मशान में अचानक शांति छा गई। अघोरी ने गहरी सांस ली और पेड़ की तरफ बढ़ा। लेकिन जब उसने पेड़ की छाल, बार्क को देखा तो उसके होश उड़ गए। पेड़ पर यक्षिणी की आकृति नहीं, बल्कि एक रक्त पुष्प, खून का फूल, उभर आया था, जो इस बात का संकेत था कि यक्षिणी अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई और भी बड़ी शक्ति है जो अब जाग चुकी है।